वेलकम टू एमएसए मास्टर क्लास। एमएसए मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एडिट मेन्यू के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कंप्लीट फाइल मेन्यू, टाइटल बार और कंट्रोल बॉक्सेस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और कमेंट में भी इंक्लूड कर दूंगा, पिन कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एडिट मेन्यू से, और एडिट मेन्यू में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अनडू, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको किसी फंक्शन के शॉर्टकट्स जानने हैं तो उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है, ये अगर आप देखते हैं तो आपको इसके शॉर्टकट्स पता चल जाएंगे। और इन शॉर्टकट्स को आप जरूर से याद कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के एक्चुअली वर्क करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है अनडू। अनडू का काम होता है टू गो वन स्टेप बैक और वन स्टेप फॉरवर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, ठीक है। और मान के चलो कि मेरे से क्या हुआ ना कि गलती से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो जब मैंने डिलीट किया, अगर मैं एक स्टेप बैक जाऊं तो मेरा जो कंटेंट है मेरे पास वापस आ जाएगा। उसके लिए एडिट में जाओ और अंडू पे क्लिक कर दो। देखो एक स्टेप बैक गए, मेरे पास सारा कंटेंट मेरे सामने आ गया। लेकिन अगर मैं एक स्टेप फॉरवर्ड जाऊं, आगे की तरफ बढ़ूं, जब मैंने डिलीट किया हुआ था, तो एक बार करके देखते हैं वापस से अंडू, और देखो ये डिलीट हो गया। तो नोटपैड में अंडू ऑप्शन वन स्टेप बैक या वन स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जेड। तो मैंने अगर कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ जेड बटन भी प्रेस किया ना तो सेम चीज होगा, एक स्टेप बैक जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। उसके बाद है कट। देखिए कट और कॉपी दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिर्फ तब हाईलाइट होते हैं जब आपने किसी टेक्स्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अब मैं एडिट पे जाऊंगा ना तो कट भी हाईलाइट होगा और कॉपी भी हाईलाइट होगा। इसका ये मतलब हुआ कि कट या कॉपी ऑप्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंटेंट, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। बिना सेलेक्ट किए इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि पेस्ट सिर्फ तब हाईलाइट होगा जब आपने किसी भी कंटेंट को कट या कॉपी किया होगा। जब तक आप कट या कॉपी नहीं करेंगे, पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कट ऑप्शन से। एग्जैक्टली कट ऑप्शन करता क्या है, कॉपी ऑप्शन क्या करता है, पेस्ट ऑप्शन क्या करता है। डिलीट तो आपको पता रहेगा, डिलीट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेलेक्टेड कंटेंट को डिलीट करते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो डिलीट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि डिलीट को बताना पड़ेगा ना क्या डिलीट करना है। तो इसके लिए हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम, मुझे वो दूसरी लाइन में चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ना मुझे लिखना है व्हाट इज नोटपैड। तो वैसे कंडीशन में किसी भी सेलेक्टेड कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए जिस ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं उस ऑप्शन को कहते हैं कट। ये मैंने डेफिनेशन आपको बताया, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि कट ऑप्शन क्या होता है या इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा आंसर होगा कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए। इसको इंग्लिश में आपको बोलना है तो आप सिंपली कह सकते हैं कट ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कंटेंट या टेक्स्ट को ले जाने के लिए हम लोग कट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे कट पे क्लिक कर दिया तो आप देखो यहाँ पे डिलीट हो गया। डिलीट इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाते हो, इसका मतलब ही होता है कि जो पुराना उसका जगह था, जहां पे वो था, वहां से वो हट जाएगा, ठीक। अब दूसरा सवाल ये उठता है यहाँ पे कि अगर मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाऊंगा तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से लोकेशन पे कंटेंट को रखना है। तो उसके लिए ये जो आपका दिख रहा है ना कर्सर,
इसको हम कर्सर कहते हैं, जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। तो इस कर्सर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को हम लोकेशन बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एंटर बटन प्रेस किया और मैं दूसरे लाइन पे आ गया, मैंने एक और एंटर प्रेस किया, मैं तीसरे लाइन पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे कंटेंट को रखना है, तो फिर मैं एडिट में जाऊंगा और पेस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पेस्ट जो ऑप्शन है वो कट या कॉपी करने के बाद ही हाईलाइट होगा, और वो इसलिए क्योंकि पेस्ट ऑप्शन का काम होता है कट या कॉपी किए गए डेटा को रखने का काम होता है। पेस्ट मतलब क्या होता है? चिपकाना। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप देखो लाइन नंबर 3 पे ही आ गया हमारा कंटेंट। ठीक है, तो कट के बारे में मैंने बताया, कट इज यूज टू मूव एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी कट ऑप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए। और लोकेशन कैसे पता चलेगा? जहां पे भी आपका कर्सर होगा वहां पे वो मैटर चले जाएगा। तो ये हो गया हमारा कट। पेस्ट का इस्तेमाल होता है किसी भी कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर जहां पे है वहां पे रखने के लिए पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका कॉपी। कॉपी के बारे में क्या मैंने बताया कि कॉपी का काम होता है नकल करना। नकल करना मतलब डुप्लीकेट करना। तो कॉपी इज यूज टू डुप्लीकेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट, मतलब जिस भी टेक्स्ट या कंटेंट को आपने सेलेक्ट किया है उसका नकल करेगा, उसका डुप्लीकेट बनाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया और इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट पे गया और मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद चूंकि आपको पता है जहां पे कर्सर होगा वहां डेटा आएगा, फिर एडिट में जाइए और पेस्ट पे क्लिक कीजिए, डेटा आ गया। अगर इसके पहले वाले लाइन पे लाना है, यहाँ पे लाइए, एडिट में जाइए और पेस्ट पे क्लिक कीजिए, तब भी डेटा आ गया। एडिट में गए, पेस्ट पे क्लिक किए, आ गया। अगर आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं जो कंट्रोल वी है कीबोर्ड पे, कंट्रोल वी, तब भी आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कंटेंट आते जा रहा है, मतलब पेस्ट हो रहा है। तो हमने क्या सीखा अभी? तो हमने ये जाना कि अंडू का इस्तेमाल करते हैं एक स्टेप बैक जाने के लिए या एक स्टेप फॉरवर्ड जाने के लिए, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कट। कट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ले जाने के लिए, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। तीसरा हमने देखा कॉपी। कॉपी का इस्तेमाल क्या होता है? नकल करने यानी कि डुप्लीकेट करने के लिए, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी। इसके बारे में बताया जाए कि कॉपी ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट या कंटेंट का डुप्लीकेट बनाते हैं। ठीक है, और पेस्ट ऑप्शन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि पेस्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके कट या कॉपी किए गए डेटा को कर्सर के लोकेशन पे रखते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है डिलीट, डिलीट का मतलब होता है मिटाना, और डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट और कंटेंट को मिटाने के लिए। डिलीट करना मतलब मिटा देना, और इसका शॉर्टकट होता है जो आपके कंप्यूटर पे डिलीट बटन होता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3-4 जो 5 ऑप्शन है ये आपको क्लियर हो गए रहेंगे। उसके बाद है सर्च विथ बिंग। देखिए बिंग जो है वो एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सर्च करेंगे इंटरनेट पे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसे कवर नहीं करने वाले हैं। वो इसलिए नहीं कवर करेंगे क्योंकि इसके बारे में जब हमारा इंटरनेट का लेसन स्टार्ट होगा वहां पे इसको हम लोग कवर अप करेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए हमारे लिए इररिलेवेंट है, हमारे लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वो अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए। मैंने सिंपली बार बार हिंदी में और इंग्लिश में भी किस ऑप्शन का क्या यूज होता है जोर दे के समझाया है, और वो इसलिए ताकि आपको याद हो जाए और आप अपने लैंग्वेज में इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपसे कोई पूछे कोई भी सवाल और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है
तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हो, आप हिंदी में बात करना चाहते हो या कोई दूसरे लैंग्वेज में आप बात करना चाहते हो। अगर आपको समझ में आ गया ना कि क्या है एग्जैक्टली, आप अपने लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो। एंड दैट इज द रीजन कि मुझे मालूम था कि अगर मैं इसको इतनी बार एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एंड स्टिल मैंने उन चीजों को एक्सप्लेन किया बिकॉज मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाऊं और अपलोड कर दूं, बल्कि मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर मैंने वीडियो बनाई है और अगर आप अपना कीमती समय यहाँ लगा रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना? आपको अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बाकी वीडियोस और इस वीडियो में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी फायदा हो सकता है तो आप इस वीडियो को उन्हें जरूर से शेयर कीजिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर watching till end.